नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में उनका स्वागत करते हैं और आप सभी को थैंक्सगिविंग की बहुत सारी शुभकामनाएं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग टू यू। Happy Thanksgiving to all viewers and special thanks to Vikasi. थैंक यू पल्लवी जी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। दर्शकों, आप सबके हमें समय समय पर सुझाव मिलते हैं। उन सुझावों को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर एक विषय अनुसार पल्लवी जी से बातचीत करते हैं। अब देखिए, 2025 जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, आप में से बहुत से लोग ऐसे जो अपनी बैलेंस शीट को लेकर के बैठे हैं और कुछ लोगों ने कहा कि 2025 उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। नाफे की तो एक तरफ बात रही, लेकिन नुकसान कहीं कई लोगों को ज्यादा हुआ है। और इसको एक विषय लिए आज हम पल्लवी जी से फाइनेंशियल लॉसेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, आज का जो विषय है बहुत दिलचस्प विषय, साल के अंत में आ रहे हैं। लोग अपने फाइनेंशियल लॉसेस पर ध्यान देते हुए ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है। क्या कहेंगे? विकास जी, जितनी मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पिछले 2 साल के अंदर यानी कि 2024 और ये 2025 के 2 साल के अंदर जितने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, जॉब में सबसे ज्यादा ले ऑफ देखे हैं, ये कह सकते हैं कि 2024 और 25 फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट साल था। फॉर्च्यूनेटली आपको मालूम है कि हम हमेशा जब आने वाला साल होता है उसके बारे में इसी टीवी एशिया के माध्यम से आने वाले साल के बारे में डिस्कस करते हैं। बट अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जितना डिफिकल्ट पिछले 2024 और 25 का साल रहा, 2026 उतना डिफिकल्ट फाइनेंशियल चीजों के लिए नहीं है। लेकिन जो लोगों को 2025 में बहुत बड़ा गहरा, ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है या जिनका बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, उनको उसमें से निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि फाइनेंशियल लॉस एंड वास्तु, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के बारे में बात नहीं चल रही है। अगर आप अपने घर से कुछ छोटी छोटी की वास्तु टिप्स से अपने घर के फाइनेंशियल लॉस को कंट्रोल कर सकती हो, बैलेंस कर सकती हो, या खुद के वास्तु कंसल्टेंट बनकर आप अपने घर की वास्तु को रिव्यू करके उसको एनालिसिस करके फाइनेंशियल लॉस की सिचुएशन बढ़ने की संभावना को रोक भी सकते हो। तो फाइनेंशियल लॉस के लिए, चाहे वो जॉब चली जाती हो और उसकी वजह से लॉस हो, चाहे आपका बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो, स्टार्टर कंपनी अभी-अभी आपने शुरू की थी और किसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपनी जॉब करते हैं, साथ में बिज़नेस प्लान करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह या कोई भी तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली और वहाँ पे भी लॉस करते हैं। तो सब कुछ बराबर है, जॉब चल रही है, बिज़नेस चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो कुछ छोटे-छोटे मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए केस स्टडी हैं, जो आपको ये बात समझाने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि फाइनेंशियल लॉस एंड वास्तु किस तरह से कनेक्टेड है और कैसे आप सिंपल टिप से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। पल्लवी जी, बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी में लॉसेस होते नजर आ रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और फिर कुछ ऐसे जो बोल रहे हैं कि नजर आए ही नहीं, जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वैसे ही एकदम एक झटके से लॉस हुआ। इस तरह की जो विचित्र परिस्थिति होती है कि भाई पहले बिजनेस एक सटल मोड़ पे खड़ा है और एकदम से फिर लॉस हो जाना, झटके से लॉस हो जाना, ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। खासतौर पे वो लोग जो स्टॉक मार्केट में थे, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने अलग-अलग बिजनेसेस में निवेश किया हुआ था, एक नहीं मल्टीपल बिज़नेसेस में उनको लॉस हुए हैं। ये परिस्थिति बहुत विचित्र परिस्थिति है, क्या गाइड करेंगे? 2025 का साल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वास्तु भी ये कहता है कि जभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑस्पिशियस डायरेक्शन में जाती है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस तरह की पोज़ीशन में होती है कि वहाँ से लोगों को गुड लक के बजाय बैड लक की संभावना बढ़ जाती है, तब फाइनेंशियल लॉस बहुत ही कॉमन, कह सकते हो कि उसका देखा जाता है कि सब जगह पे उसका नुकसान लोगों को दिखाई देता है। चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों। यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात करें, उसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स वो हैं, वो लंबे अरसे से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे रेफ़रेंस बेस्ड काम ही ज़्यादा होते हैं। तो मेरे किसी क्लाइंट ने किसी को रेफ़रेंस दिया और मेरे को कनाडा से एक काम मिला। जब काम मिला 2025 में मिला, तब 2025 का मार्च या अप्रैल महीना चल रहा था।
फाइनेंशियल लॉस किस तरह से वास्तु कंसल्टेंट सिंपल टिप्स से उसको सॉल्यूशन में मतलब उसका उपाय करता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये केस स्टडी के माध्यम से। जी। उनका घर भी नॉर्थ ईस्ट का था और उनके पास पुराना कोई बिज़नेस के अंदर से इतना लॉस हो चुका था कि बाहर जाके बिज़नेस करने की संभावना थी ही नहीं। तो घर से लैपटॉप लेके अपना काम करते थे। वो कहीं से किसी चीज़ को प्रोडक्ट को कहीं से मँगवाते थे और वो डायरेक्टली उनके पास अपना खुद का वेयरहाउस भी नहीं था, तो वो किसी और के वेयरहाउस में शेयरिंग में रखते थे और जब कस्टमर का ऑर्डर आता था, तो वहाँ पे भेज देते थे। बट लगातार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में थे, जिसकी वजह से आपस में रिलेशनशिप डिस्प्यूट क्योंकि आदमी स्ट्रेस में होता है, तो रिश्ते कई बार जाने-अनजाने में खराब हो जाते हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड में थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हमारी बातचीत की शुरुआत की, तो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस के निवारण के लिए उनको एक सिंपल टिप्स दी। पहले ये कहा कि घर का जो वास्तु है, वास्तु के हिसाब से 70% आपका वास्तु घर से होता है, 30% कमर्शियल का होता है। लेकिन आप जिस घर में रहते हो, उस घर में फाइनेंशियल लॉस की संभावना ज़्यादा हो और अगर आप बिज़नेस भी वहाँ से ही करते हो, तो उस कंडीशन में लॉस तो दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेज़िडेंशियल, कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी एक जगह पे है। तो कनाडा का मार्केट सभी को मालूम है कि घरों की सिचुएशन वहाँ पे किस तरह से बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि घर से निकलना तो मुश्किल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर से निकलना मुश्किल है, मतलब आप वहाँ से प्रॉपर्टी को छोड़ के निकल नहीं सकते और हमें निकलना भी नहीं है। लेकिन अगर बिज़नेस में अगर मैं स्टेबिलिटी लेकर आती हूँ वास्तु की टिप से और बिज़नेस सही हो जाता है, तो फिर घर भी हम बदल सकते हैं या घर के लॉस की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि बाहर बिज़नेस चला जाएगा। तो उन्हें ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि मेरे को इतने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उन्होंने जगह ढूँढना शुरू किया। लेकिन वो बहुत टेंशन में थे, उनके पास उसके भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि 3 या 4 महीने के जो भी उसके रेंटल जो भी उनके आपके पैसे हैं वो आप निकालिए 3 या 4 महीने का, बाकी का वास्तु निकालेगा। तो उनको बहुत हैरानी हुई बट मेरे कॉन्फिडेंट की वज़ह से उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंट बना हुआ था, किसी का रेफरेंस भी था, तो वो सब चीज़ें उनको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, बाकी जो रेफरेंस मिला था उनकी मैंने लाइफ़ चेंज की थी, तो उनको लगा कि नहीं डेफ़िनिटली कुछ होगा। तो एक अच्छी उम्मीद थी। हमने एक जगह ढूँढी, वो वेयरहाउस मैंने ले लिया, वेयरहाउस पे मैंने उनको मूव किया। वो वेयरहाउस मैंने उनको बताया कि इंडिया में बाकी सब लोगों से पूछेंगे तो ऐसा कहेंगे कि साउथ ईस्ट लेना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी पे हम वेयरहाउस देते हैं। हमने वेयरहाउस ले लिया, हम वहाँ पे मूव किए। कुछ टाइम के बाद, ये बात सब मार्च और मई अप्रैल-मई के आस-पास की थी। अभी कुछ दिनों पहले मेरा उनके साथ मिलना नवंबर में हुआ। वो इतने खुश थे कि अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि पल्लवी आई एम हैप्पी। सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि मैं अपने घर से निकला और मैंने यहाँ पे जगह ली, तो वापस आप मेरे को दूसरे वेयर हाउसेस लेने हैं। और उन्होंने मेरे को लिस्ट ऑफ वेयर हाउसेस दे दिए कि हम एवरी ईयर अलग अलग सिटी में इकट्ठा खड़ा करेंगे। तो कई बार फाइनेंशियल लॉस की दो वजह होती है। जिन लोगों के बिजनेस ऐसे हो जो घर से ही अपने बिजनेस चलाते हैं, ब्यूटी सैलून बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है, घर से लोग अपने कपड़े फैब्रिक्स बहुत सारी चीजें बेचते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एक्सपेंसिव वॉच वगैरह होती है, वेबसाइट पे वगैरह ऑनलाइन बेचते हैं, वो भी आप अपने घर में बैठ के करते हो। अब किसी भी वजह से आपके घर का वास्तु आपके लिए सूटेबल नहीं है और वहाँ पे आपने बिज़नेस की शुरुआत घर से की थी, तो 70% घर का वास्तु, 30% बिज़नेस का वास्तु एक ही प्रीमाइसेस पे हो जाएगा, एक ही लोकेशन पे हो जाएगा। और अगर वो सूटेबल नहीं है और आप उस बिज़नेस में फेल हो जाते हो, तो आपके दिमाग में ये गलतफ़हमी होती है कि मुझसे बिज़नेस हुआ नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। जी। जहाँ से शुरुआत की थी, वो गलत थी। इस कंडीशन में अगर आप दूसरी लोकेशन पे जाके, चाहे रेंटली क्यों ना सही, हमने भी रेंटली बाहर से वेयरहाउस लिया था। तो अगर आप रेंटली वहाँ से शुरुआत करते हो, 3 या 4 महीने के लिए जो आपको रेंट भरना है, उसके पैसे का इंतज़ाम हो, तो उस कंडीशन में भी आप वास्तु की हेल्प लेके बाहर एक अच्छी पॉज़िटिव शुरुआत करते हो सही तरीके से, तो मैं आपको डेफ़िनिटली बोलती हूँ कि आप विदिन लेस देन 6 मंथ में फाइनेंशियल लॉस से भी निकल सकते हो, पॉज़िटिव शुरुआत कर सकते हो, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर 1 साल का आप टाइम देते हो, तो आप काफ़ी हेल्थी कंडीशन में आ जाओगे। लेकिन 4 टू 6 मंथ में आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल लॉस की एक सिंपल टिप्स ये है कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पे एक साथ अगर आप काम करते हो और अगर एक चीज़ में बदलाव पॉसिबल ना हो, चाहे घर या बिज़नेस, तो कोई भी दूसरी चीज़ में बदलाव करके भी आप अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को 360 डिग्री आसानी से बदल सकते हो। जी। बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी और अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी आप भी बने रहिए। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे।
पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। फाइनेंशियल लॉसेस पर बातचीत हो रही है। खास कौन-कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिनको लेकर के हमें सचेत रहना है? अब देखिए 2025 से 2026, जहां आपने कहा कि 2026 समांतर स्तर पर सभी के लिए अच्छा रहेगा, तो एक एक उम्मीद जता जाता है कि भाई चलिए 25 में अगर लॉस हुआ है तो हमारे वो लॉसेस की भरपाई हो पाएगी 2026 में। अब किन-किन दिशाओं को लेकर के सचेत रहना चाहिए? क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया जिसमें ये कहा कि जहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी साथ में हो और आप फाइनेंशियल लॉस में हो। अब मैं आपके साथ एक दूसरी केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी जिसमें मेरे क्लाइंट जो थे वो मैरीलैंड में रहते हैं। जी। उनकी कुटिया है, काफी अच्छी चल रही है, उनका अपना फैमिली उनको पूरा सपोर्ट करती है, घर भी दूसरी दिशा में, होटल तो ऑब्वियसली सेपरेट लोकेशन होती है। यहाँ से पैसे बना के उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कहने पे किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया। और गलती ये हो गई कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तब थोड़ी जब पहली कुछ मंथ हुए तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाया गया जो कि फेक था। लेकिन जो दिखाया गया खाली ट्रैप करने के लिए, उससे उनको एक उम्मीद जगी, उनको लगा कि मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे फायदा होगा। आदमी समझदार होते हैं तो $1 लाख लेकर ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें आपको इतना प्रॉफिट मिलता है तो आदमी 1 मिलियन लगाने में हिचकता नहीं है। सेम गलती यहाँ पे हो गई। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था, फायदा हो गया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और किसी वजह से जो फ्रॉड होना था वो फ्रॉड उनके साथ हो गया। और वो लोग पहले से ही जान पहचान में थे, लेकिन पहले से ही गलत इंटेंशन से ही इनसे काम करे थे। तो उन्होंने सब कुछ, उनके पूरे पैसे खा गए। अब इन्होंने अपने पूरी लाइफ की जर्नी में काफी अच्छा सेविंग्स करके कुछ पैसे स्टॉक में डाले और कुछ यहाँ पे डाले। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उनके स्टॉक भी डाउन हो गए और ये कंडीशन आ गई। और वहां पे होटल मॉडल में किसी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उनको रिनोवेशन के लिए या पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर को निकलना था, तो उसको बाय आउट करने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पैसे डालने पड़ गए। जो चीज 6 महीने पहले बहुत अच्छी कंडीशन में थे, पैसे वाले थे, हेल्थी थे, 6 महीने के बाद वो हर तरह से ऐसा लगा कि जैसे कोई जादू हो गया उनके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक हो गया। उन्होंने यही शब्द मेरे साथ इस्तेमाल किया था कि पल्लवी मुझे लगा पता नहीं कुछ हो गया है, और एकदम सिचुएशन बदल गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यहाँ पे बात समझने लायक ये है कि फ्रॉड क्यों हुआ। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट पूरा चला क्यों गया, वास्तु के हिसाब से ऐसी घर में क्या दशा थी। वास्तु दोष रेसिडेंशियल का था कि कमर्शियल का था। तो जब हमने इस पर्पज से कंसल्टेशन किया तो हमने देखा कि उनके घर का जो वास्तु था उसमें उनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो था वो एलिवेटेड था, उठा हुँ, हुआ था। हुँ, घर हुँ। में जो फ्लोर थे वो अनइवन थे, नॉर्थ ईस्ट उनका एलिवेटेड था। जैसे ही 2024 और 25 में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की खराब होने के आसार शुरू हो गए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इनऑस्पिशियस दिशा में चली गई, वैसे ही उनके साथ इतनी गलतफहमी बनी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे लेकिन वो फ्रॉड डील के अंदर आ गए। उसके बाद जब उनकी बिजनेस की लोकेशन थी, वहां पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक का लॉट के अंदर ट्रांसफार्मर था। होटल के अंदर जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वहां पे लॉन्ड्रामेट था, लॉन्ड्री थी। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर और लॉन्ड्री दोनों एक दिशा में थी, जहाँ पे आग और पानी इकट्ठे होते थे, और दोनों नॉर्थ ईस्ट में थे। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर भी गलत दिशा में है और लॉन्ड्री भी होना, लॉन्ड्रामेट भी होना गलत दिशा में है। जो होटल की लॉन्ड्री थी उन्हीं के अपने वहां पे यूज की जाती थी, लेकिन दोनों गलत दिशा में थी। तो तीनों वास्तु दोष इकट्ठे हो गए, दो बिजनेस के कमर्शियल के वास्तु दोष और एक घर के अंदर बना हुआ वास्तु दोष। इतना कम पड़ता था तो उन्होंने अपने घर में एक ब्यूटीफुल एक्वेरियम लाके नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, जो कि 2025 में नॉर्थ ईस्ट अच्छी दिशा नहीं थी। तो उसने उस दिशा को एक्टिवेट कर दिया, और वो दिशा जैसे मोशन में आ गई, वो एक्टिवेट हो गई, सारे नुकसान इकट्ठे हो गए। जैसे ही प्रॉब्लम्स आए थे वैसे ही उसका समाधान भी किया गया। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम को हटाया गया। जो फ्लोर उनका एलिवेटेड था उसको हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वो घर का फॉर्मल लिविंग था, तो उसके बाहर जाके हमने लैंडस्केपिंग की हेल्प करके नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड कर दिया। फ्लोर वैसा ही रहा लेकिन नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया और उसका ग्राउंड लेवल जो था वो लोअर हो गया। तो वो भी समाधान हो गया। अब यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ था, उसके पास में उनका एक बहुत बड़ा वॉकिंग एरिया था, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि होटल में पीछे एक बड़ी सी डेक होती है, लोग बाहर जाते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर डेक होती है। तो हमने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के आगे उनको डेक बनाने की सलाह दी। वहां पे काफी बड़ी जगह थी तो ऑब्वियसली बन गया। जो रेमेडी घर में की थी सेम कमर्शियल पे की। तो हमने वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्सटेंड कर दिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष से वो सब निकाल दी।
नॉर्थ ईस्ट क्वाइट एंड साइलेंट पोजीशन में आ गया और जहाँ पे उनको नुकसान हुआ था, वो आदमी ने पलट के पैसे उनको वापस नहीं किए, लेकिन उन्होंने लीगल और सब चीज़ों की धमकी दी। एटलीस्ट उनको उन्होंने इतना कहा कि हम थोड़े-थोड़े करके पैसे वापस देने की कोशिश करते हैं। कुछ परसेंट अमाउंट उन्होंने दिया, लेकिन जो बिज़नेस पार्टनर चला गया, वो शेयर उन्होंने जो बाय आउट कर लिया, उस शेयर के बाद होटल की इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ गई, तो कुछ हद तक जो एकदम फाइनेंशियल लॉस था वो सही हो गया। जिस आदमी के पास इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसे खोए हैं, वो अभी धीरे-धीरे करके आने में उनको 2 साल लगने वाले हैं क्योंकि वो टुकड़ों में पैसा देता है। लेकिन जो एकदम विपरीत परिस्थिति थी, उसको सही करने में वास्तु कंसल्टेंट और वास्तु की कंसल्टेंसी से सिर्फ 7 टू 8 मंथ का टाइम मिला और 8 महीने में सारी सिचुएशन जो बिगड़ी हुई थी, वो हमने सही कर दी। तो फाइनेंशियल लॉस के लिए कई बार वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा एंड नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, ये 4 दिशा के बने हुए कोई भी वास्तु दोष है वो आपको फाइनेंशियल लॉस में डाल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट का होना, साउथ वेस्ट में फायर एलिमेंट का होना, साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड यानी कि अनइवन शेप का होना, साउथ वेस्ट झुक जाना या वहां पे स्लोप का डाउन होना, साउथ ईस्ट कॉर्नर में वाटर एलिमेंट का होना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड होना या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, घर का किचन और इलेक्ट्रिकल पैनल का होना या वहाँ पे कोई भी तरह की सीवर लाइन या ड्रेनेज आउटलेट होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक या दूसरे तरीके से वास्तु के नियम के अनुसार कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस करवाती है। व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल चीजें हो सकती है, लेकिन ये जो चारों डायरेक्शन के बारे में जो मैंने आपको बात की, वो रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल लॉस की बहुत बड़ी वजह बन जाती है, लेकिन उसके उपाय भी उतने ही आसान है। जी। दर्शकों, पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। पल्लवी जी, दिशाओं पर आप अक्सर तवज्जो देती हैं और किन-किन दिशाओं में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, 2025 को आपने खास ध्यान में रखते हुए बताया और 2026 के लिए आपने एडवाइस किया। अब देखिए, दिशाओं के अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि हमारा रखरखाव भी उचित तरीके से नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें हम कुछ दिशाओं में रख देते हैं जिनके कारण भी कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं, वास्तु दोष हो रहे होते हैं। अब वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे आपने अनइवन फ्लोर का एक ज़िक्र किया था। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ फर्नीचर ऐसा हो सकता है, कुछ मेटल की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ऐसा आपने एक्वेरियम का ज़िक्र किया, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि भई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम घर की साज-सज्जा के लिए ले तो आते हैं, लेकिन उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा होता है। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? विकास जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तीसरा जो मेरा केस स्टडी का आपके साथ बात करने का, डिस्कस करने का विषय था, वो यही था कि छोटी-छोटी वास्तु के टिप्स, जो आम तौर पे आप मेरी टेलीविज़न के अंदर अलग-अलग तरह के माध्यम से वास्तु के टिप्स देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत अलग-अलग बेस से मैं आपसे बात करती रहती हूँ। उसमें जो छोटी-छोटी टिप्स हैं, वो तमाम ऐसी चीज़ें जो वास्तु प्रिंसिपल में आती है। व्यक्ति दर व्यक्ति वास्तु होना अलग बात है कि एक को नुकसान होगा, दूसरे को ना भी हो। लेकिन जब बात वास्तु प्रिंसिपल की होती है, इसका मतलब होता है कि आप मेन वास्तुशास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल के साथ इस तरह की बातें होती है जो आपको 100% लॉस में लेकर आता है। तो 2025 वहाँ पे साल के हिसाब से भी होता है। 2025 के हिसाब से जितनी भी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन थी, उसमें जो भी अलग-अलग तरह के रख-रखाव थे, उन्होंने आपको वास्तु दोष की वजह से नुकसान में हो सकता है शायद फिलहाल की कंडीशन में रखा हुआ हो। लेकिन मैं आपके साथ कुछ कॉमन वास्तु के टिप्स शेयर करना चाहूँगी। एवरी ईयर जब साल बदलता है, तो हम टीवी एशिया के माध्यम से आपको कुछ कलर्स के बारे में बताते हैं। हेल्थ के कलर होते हैं, कोई क्विक लीगल या इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप कोर्ट में जा रहे हो या कोई भी तरह के क्विक क्वेश्चन आ रहे, कोई एडमिशन की बात हो, तो क्विक क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम छोटे-छोटे कलर्स देते हैं, जो आपको आपकी कन्विंसिंग पावर को, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, ताकि आपका रुका हुआ काम हो जाए। तो वास्तु के हिसाब से जब दिशाओं के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 4 दिशाएँ आपके फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है, आपकी वेल्थ के साथ कनेक्टेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड हैं, आपके जो भी जॉब करते हैं या आपके करियर के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का
वाटरफॉल, जो आम आदमी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल रखना चाहिए, लेकिन वहां पे वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन और पानी का लोटा, तीनों का डिफरेंस लोगों को मालूम नहीं होता है। सो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि पानी का लोटा भर के रख दो, तो वो भी फाइनेंशियल लॉस करवाते हैं। वास्तु शास्त्र में वाटर फाउंटेन या पानी का लोटा नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। आप अगर उस साल के अनुसार, जब आप रखना चाहते हो, उस साल के अनुसार वो दिशा ऑस्पिशियस डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में कंसल्टेंट की सलाह लेके सिर्फ वाटरफॉल को रख सकते हो। तो वाटर फाउंटेन और पानी का लोटा रखने से नुकसान होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का आपके घर में, जब आप घर खरीदते हो या बिजनेस लोकेशन को खरीदते हो, तो वहां पे जो आपकी सीवर का ड्रेनेज आउटलेट पड़ता हो या वहां पे सेप्टिक टैंक की व्यवस्था हो, तो वहां पे रहता हुआ आदमी 3, 5 और 7 साल के अंदर फाइनेंशियल लॉस में जाता है। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह की किचन की व्यवस्था हो, तो वहां पे फायर एलिमेंट क्रिएट होने की वजह से भी व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस होता है। और यहाँ पे इंडिया और यूएसए में तो बहुत ही डिफरेंट, वहां पे बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि इंडिया में कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में फायर हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में किचन हो सकता है, लेकिन वास्तु कंसर्न होने के नाते मैं अपनी प्रैक्टिस के आधार पर ये कह सकती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का फायर एलिमेंट, किचन, इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर फाइनेंशियल लॉस करता है। छोटी छोटे डेकोरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां पे आप मास्क या कोई भी तरह के बर्ड स्टेच्यू या वहां पे कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, ग्रीन प्लांट या वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन करते हो, तो साउथ वेस्ट आदमी की स्टेबिलिटी की दिशा है, जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिलाती है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वहां पे साउथ वेस्ट में आप वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन एक या दूसरे तरीके से, बहुत सारी चीजें वाटर एलिमेंट में आती है, वहां पे करते हो, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर का उपयोग अपने इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ज्यादा किया हुआ हो, तो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो डेकोरेशन के 2 साल के बाद वहां पे रहने वाले लोगों को पहले थोड़े, तो मतलब आपको धीरे धीरे लगता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकमटेंसेस जो है वो ज्यादा विपरीत हो जाते हैं। 6 या 8 साल के बाद वो आपको सीवियर फाइनेंशियल लॉस देता है, लेकिन 2 साल से उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी अलग अलग तरह की डायरेक्शन में छोटी छोटी वास्तु की टिप्स भी आपको फाइनेंशियल लॉस से सेव कर सकती है, बचा सकती है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन हो या वाटर कलर्स को अगर आपने अप्लाई किया हो, तो वहां पे भी आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लॉस और खर्चे में बहुत फर्क होता है। खर्चे का मतलब होता है कि आपकी इनकम से, आपकी आमदनी जो है उससे आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने आप को हर साल बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट या जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन साउथ ईस्ट के अलावा बाकी की जितनी दिशाएं, वो 101% फाइनेंशियल लॉस में लेकर आती है। पल्लवी जी, बहुत अच्छा सुझाव, अच्छी गाइडेंस आपकी ओर से। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी से फाइनेंशियल लॉसेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं और प्रथा अनुसार इस सेगमेंट में उनसे पहले जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। थैंक्सगिविंग का अवसर है। टिप ऑफ द वीक क्या है? फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात चल रही है, तो मैं बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को 2 टिप्स देना चाहूंगी कि जहां पे भी आपका कैश रजिस्टर है या आपका कैश काउंटर है, गैस स्टेशन हो, ब्यूटी सैलून हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन जहां पे आपका कैश रजिस्टर हो या रेस्टोरेंट है तो आपका टर्मिनल हो या कैश काउंटर हो, वहां पे कोई भी डेस्क के ऊपर या वहां पे फ्रंट डेस्क के ऊपर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट, नेचुरल प्लांट, एक्वेरियम, वाटर एलिमेंट को अवॉइड करना चाहिए। पानी से रिलेटेड किसी भी चीज को नहीं रखना चाहिए। काफी लोगों को हैबिट होती है कि पानी पिया वहां पे रख दिया, चाय पी और वहां पे रख दिया, तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने आसपास में बैठने की व्यवस्था के आसपास में साइड में टेबल रख दीजिए और आप वहां पे अपने लिए पानी का ग्लास या पानी का बॉटल रख सकते हो। लेकिन जो भी आपका फ्रंट डेस्क होता है या कैश रजिस्टर होता है, वहां पे वाटर से रिलेटेड हर चीज को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सिंपल टिप्स है,
लेकिन आपके खर्चे बचाने में और फाइनेंशियल लॉस से आपको बचाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जहाँ पे भी आपने अपना कैश रजिस्टर रखा हुआ, आपका जो मेन डोर होता है, जहाँ से आपका कस्टमर आपकी दुकान में आता है, जहाँ पे आपका मेन डोर होता है, उसके लेवल पे, डोर जैसे ही खुलता है उसके लेवल पे कैश रजिस्टर को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो ये दोनों टिप्स फाइनेंशियल लॉस के साथ या कोई भी तरह से जहाँ पे भी आप अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हो, हर तरह के नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। पल्लवी जी, आपने कहा कि पैसे बचाने की देखिए मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड, ये पुरानी कहावत है। और यहाँ दर्शकों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि देखिए जैसे-जैसे हम 2026 के करीब पहुँचते चले आ रहे हैं, पल्लवी जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमें 2026 की जो वास्तु अनुसार प्रेडिक्शंस हैं, वो हमें ज़रूर गाइड कीजिए। देखिए, जब कभी हमने साल के एंड में या साल की शुरुआत में अलग-अलग पहलुओं को लेकर के प्रेडिक्शंस करी हैं, फिर वो चाहे फाइनेंसेस को लेकर के हो, बिज़नेस को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, रिलेशनशिप को हो, कमर्शियल रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं, वास्तु अनुसार उन पर भी आप बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। इन तमाम चीज़ों का दर्शक बहुत लाभ उठाते हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों आपसे ये ख़ास निवेदन रहेगा कि उस पर नज़र बनाए रखिए और पल्लवी जी आप भी हमें समय-समय पर गाइडेंस देते रहिएगा। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।